अतीक अहमद को 11 हाई कोर्ट के जजेस ने उसका मुकदमा सुनने से मना कर दिया। जब वो वहां की जेल में था बरेली के, तो वहां के डीएमएसपी ने कहा कि यहां पर ये खतरनाक मुलजिम है, हमारा तबादला कर दिया जाए। शासन प्रशासन अपने पे आ जाए, ये बाथरूम भी जाएंगे तो आपसे पूछ के जाएंगे। अतीक अहमद की आपने बात की है, अतीक अहमद से पहला फेस टू फेस एनकाउंटर आपका कब हुआ? मेरा कभी नहीं हुआ, उनकी पत्नी से हुआ, जब वो अपने बच्चे को लेकर आपके पास आई थी। तो मेरा कभी, मैं हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा, कभी इस तरफ में ये भी कहा गया कि आप मिलने से बचना चाहते थे शाइस्ता परवीन से। कौन मिलना चाहेगा? आप खुद बताइए, कौन मिलना चाहेगा? क्या मामला था सर, थोड़ा डिटेल में बताइए। मामला ये था कि जैसे ही मैंने चार्ज लिया, उसके कुछ ही दिन के बाद, मुश्किल से 4-5 दिन बाद, उसका जो भाई अशरफ था, वहाँ बच्चियों का यतीम खाना था, यानी ऑर्फनेज, उसकी दीवार गिरा करके उस पर ज़मीन पर कब्जा किया और कुछ बच्चियों के साथ गैंग रेप किया। तो मैंने कहा कि अभी तो मुझे 4 दिन हुए, मैं जानता था उनके सारे ताल्लुकात, जानता था उनकी माली हालात, जानता था कि ये मेरे लिए एक टेस्ट केस है और चुनौती है। अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं इनका होम्योपैथिक इलाज कराऊंगा, लाल दवा कराऊंगा, या मैं इनकी कराऊंगा बाईपास सर्जरी। और मेरे एक मिजाज में ये है कि जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन, जैसे होते हैं देवता वैसा होता है पूजन। तो हमने कहा हमारे सर्कस में जितने तीर हों, रासुका यानी एनएसए, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 307, गैंग रेप के केसेस, ये सब लगा लो। इसके बाद इनकी जो घर पे बुलडोजर पहली बार तक चला था 2007 में। आपने ही चलवाया था? जी हाँ, 2000 इनके बुलडोजर ऐसा चल रहा था कि ये भूल जाएं अपनी वल्दियत और सुकूनत। यही मेरे साथ, ये वल्दियत और सुकूनत ये भूल जाएं कि ऐसा बुलडोजर चलवाओ। और जब चल गया तो फिर हमने कहा ये है पलायित अपराधी घोषित, जहां जिंदा या मुर्दा, अगर आप तब की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिंदा या मुर्दा जहां कहीं भी हो उनको ला कर करके, वरना इंस्पेक्टर साहब अब तक आपने जो वफादारी निभाई है, अब आप बिल्कुल ही इनके ऊपर यमदूत बन के आ जाए, वरना मैं आपके लिए यमदूत बन जाऊंगा। शाइस्ता परवीन की मैं बात कर रहा था, बुलडोजर पर मैं फिर से आऊंगा। शाइस्ता परवीन 5 या 6 साल के असद को लेकर आपके पास लेकर के आई थी, और मैं नॉर्मली किसी से अगर कोई अपराधी न हो तो मैं मिलने से मना नहीं करता हूँ। ये मैंने देखा कि एक सांसद की पत्नी ही है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो मैं मिल लेता हूँ। तो अपने छोटे से बच्चे के साथ मिलने आई, डीजी ऑफिस में मिलने आई, समय से आई, और जब आई तो बैठी, तो जो सामान्य शिष्टाचार होता है कि पानी, 1 प्याला चाय, और जब हम लोग बैठे तो उन्होंने हमने कहा पहले बेटे को थोड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा दफ्तर होता है डीजीपी का, आपने तो गए होंगे वहाँ कई बार, तो हमने कहा बेटा तुम सोफे बैठो, तुम ये कुछ बच्चों की किताबें हमेशा रहती हैं कि तुम ये पढ़ो, और कुछ चॉकलेट वगैरह मंगा करके असद को दिया मैंने। बड़ा मासूम, बड़ा प्यारा बच्चा था। हमने कहा ये बेगम साहिबा, मेरी गुजारिश है कि इस बच्चे की तरबियत और तालीम पे आप थोड़ी ज़हमत फरमाए, बड़ा ज़हीन बच्चा है माशाल्लाह, और जो भी आप इसकी तरबियत और तालीम में आप मेहनत करेंगे, ये बच्चा उतना ही आपका नाम रोशन करेगा। और बेटे से हमने कहा बेटा खूब आगे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई में गौर करो, और उसी में तुम्हारी तरक्की और बरकतें हैं। अपने शौहर के बारे में वो क्या बोली? वो ये कह रही थी, जो उसके बाद अगला सेंटेंस है, उनका आप मेरे बड़े भाई की तरह है, वालिद की तरह है, मैं बेवा मैं बेवा न बन जाऊं। हमने कहा इसका फैसला आपके शौहर के हाथ में है। मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप बेवा हो, कौन चाहेगा? मैं चाहूंगा सब आबाद रहे, सब खुश रहे, सब खुशहाल रहे, आप भी रहे, सब लोग रहे। लेकिन अगर आपके शौहर ने हमारे विभाग को खिदमत का मौका दिया तो हम मायूस नहीं करते हैं, वक्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा खिदमत मैं कर दूंगा। फिर ये देख लीजिए, फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। लाख विक्रम सिंह चाहे आपकी मदद कर देना, लेकिन विक्रम सिंह से भारी पड़ेगा उसका फ़र्ज़ और उसकी फ़र्ज़ की पुकार, उसमें मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये वही अतीक अहमद थे जिनके बारे में कहा जाता था कि मुख्यमंत्री इनके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं? जी हाँ, जी हाँ। वो तो देखिए, जो वो क्या किस्सा था सर? मैंने देखा तो कि नेट के ऊपर ये पिक्चर बड़ी वायरल हो रही थी, तो उसके ऊपर मैंने ये कहा था कि मुलायम सिंह के साथ। जी हाँ, नेताजी कुत्ते से। और हमारे आपसे ये उम्मीद की जाती है कि हम जराइम पेशा लोगों से दूरी बना के रखें। अफसरों से भी उम्मीद की जाती, कांस्टेबल से डीजीपी तक, कि जराइम पेशा लोगों से दूरी बना के रखें, मेंटेन रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम क्राइम, क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलिटी। बल्कि यहाँ तक जिनके ऊपर आरोप है उनसे भी दूरी बना के रखें। तो ये उम्मीद सिर्फ सिपाही से डीजीपी तक नहीं है, चीफ सेक्रेटरी, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस की नहीं है। जो वरिष्ठतम हमारे राजनेता हैं, महत्वपूर्ण वीआईपीज हैं, कि
क्योंकि ये विभाग और शासन प्रशासन संदेश से चलता है। अगर आज हम आपके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं तो संदेश क्या जा रहा है कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें या हम दूसरी तरफ देखें? निष्कर्ष आप बता दें हमें। ठीक बात है, भरोसा कितना आगे फॉरवर्ड होगा। अगर देश में मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं और किसी टेररिस्ट के साथ उनका फोटो आ जाता है तो पूरे देश में एक मैसेज अपने आप कन्वे हो जाता है कि आप इन प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा कर सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं है। जिसके कुत्ते के साथ या जिस टेररिस्ट के, आप क्या उसके ऊपर कितनी कार्रवाई कब कैसे करेंगे, इसके ऊपर तो यक्ष प्रश्न लग ही गया। अतीक के घर पर सबसे पहला बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई वो यही आपकी तरफ से हुई जी थी। जी जी। उस दौरान कोई धमकी, नेगोशिएशन या किसी तरह की गुहार मत करो या कोई फोन आया हो कि साहब आप अभी कर तो रहे हो पर बाद में आपको देख लिया जाएगा? किसको धमकी देगा आपको अभी अंदाज नहीं है। आपने सवाल बड़ा माकूल किया। जब 11 हाई कोर्ट के जज ये कह दें, ये उनको है जिनको जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना। सर आप आईपीएस थे उस टाइम पर। जी हाँ जी हाँ। जज परहेज करते थे। डीजीपी करता है। लेकिन इसका कुछ सिर फिरे ऐसे होते हैं जो इसकी चिंता नहीं करते हैं कि कल मैं जीवित रहूंगा या शाम को जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। आज जो ठान ली उसको मुझे करना है, और मर गए तो और भी अच्छा है, मर गए तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर जीवित रहे और वो नहीं किया जिसकी हम तनख्वाह ले रहे हैं, वो मर जाने से भी बदतर है। इस बात की तनख्वाह नहीं ले रहे हैं कि जिसको आपको मटिया मेट करना है, जिसको मिट्टी में मिलाना है, आप उसकी धौस दपाटे में आ गए। अच्छा, माफिया बड़ा अक्लमंद होता है। धौस दपाटा भी वही देता है जो जानता है कि यहां पर होगा। यहां धौस दपाटा दिया, आटे दाल का भाव वहीं मालूम पड़ जाएगा 2 सेकंड में। एक साहब और थे, कोई फोन, कोई गुहार भी नहीं लगाई, कुछ नहीं। अपनी बीवी को तो भेज दिया, बच्चे को भेज दिया, और नहीं वो तो ठीक है। जब बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर की बात की बात है, ये बुलडोजर की बात की बात है। बुलडोजर के पहले कभी आपके पास रिक्वेस्ट नहीं आई कि इसको मत तोड़िए या इसको पेंडिंग में डाल दीजिए? उनको मालूम था क्या होगा, इसलिए उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं कि उनका भागते भूत की लंगोटी कुछ कर लो, नया निजाम है, कुछ हो सकता है। और टेस्ट केस, टेस्ट बैलून जैसे होता है, ये अगर पकड़ गए तो बात दूसरी है, कुछ माफी तलाफी ले दे के खत्म कर देंगे। ये क्या मालूम था कि हो जाएगा, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.